एक मिशन था नई पृथ्वी खोजने का, लेकिन वो बन गया एक जीता जागता नर्क। और फिल्म की शुरुआत ही होती है इसी डरावनी बात से, जो कहानी का टोन सेट कर देती है। तो असल में हुआ क्या था इस मिशन पर, चलिए पता लगाते हैं। कहानी शुरू होती है रिया से। उसे होश आता है और वो खुद को एक तबाह हुई रिसर्च बेस में पाती है। उसे कुछ अजीब चीजें दिखती हैं जो वहां हैं ही नहीं, जैसे कोई परछाई या एक चमकता हुआ पोर्टल। तभी एक आदमी स्पेस सूट में आता है, नाम है ब्रायन। कहता है कि वो उसी के क्रू का मेंबर है। ब्रायन की कहानी के मुताबिक क्लार्क नाम के क्रू मेंबर ने ही सबको मार डाला है। लेकिन रिया को मरे हुए लोगों के चेहरे दिख रहे हैं, बॉडी बैग्स हिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये सच है? अब रिया को ब्रायन पर शक होने लगता है, तो वो जवाब ढूंढने के लिए ड्रोन की फुटेज खंगालती है। फुटेज में दिखता है कि उसका क्रू इस ग्रह पर कुछ अजीब गहरे कुएं खोज रहा था। और ये खोज जानलेवा साबित होती है। कुएं से निकली एक अजीब एनर्जी एक क्रू मेंबर को मार देती है। उसे असली ब्रायन की लाश मिलती है और स्कैनर बताता है कि वो 51 घंटे पहले मर चुका है। तो फिर ये कौन है? असल कहानी एक एलियन पैरासाइट से शुरू होती है, जिसने सब कुछ ही घंटों में तबाह कर दिया। ये पैरासाइट किसी के शरीर में घुसकर उसे कंट्रोल करता है और फिर एक से दूसरे में फैलता जाता है। और रिया इन्फेक्ट होने से ठीक पहले अपनी यादाश्त मिटाने के लिए खुद को एक कैप्सूल दे देती है। मतलब जो ब्रायन उसके साथ था वो असल में था ही नहीं, वो बस उसके दिमाग की एक उपज थी। अब जब रिया को सब याद आ जाता है, वो स्कैनर से अपने दिमाग में बैठे उस पैरासाइट को ढूंढ निकालती है। और फिर एक बहुत ही दर्दनाक प्रोसीजर से वो उस जीव को अपने दिमाग से बाहर निकाल फेंकती है। एक पल को तो लगता है कि चलो इस भयानक हादसे में कोई एक तो बच गया, लेकिन वो पैरासाइट मरा नहीं था। वो ब्रायन की लाश को कब्जे में लेकर एक मॉन्स्टर बन जाता है। आखिरी लड़ाई में रिया फ्लेम थ्रोअर से इस मॉन्स्टर और पूरे स्टेशन को ही जला डालती है। वो लैंडर में बैठकर वहां से निकल जाती है, ऑर्बिटर की तरफ, जो उसकी आखिरी उम्मीद है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखता है कि ऑर्बिटर पर भी पैरासाइट का कब्जा है। यानी जिस जगह को वो सुरक्षित समझ रही थी, वो भी एक चाल था। उसका बचना नामुमकिन था। तो सवाल ये है कि जब खतरा हर जगह हो तो क्या सच में कोई बच सकता है?